काल के पीछे हटने के बाद शहर में फिर से शांति लौट आती है। बालवीर, विवान और नया बालवीर जानते हैं कि काल बिना किसी बड़े कारण के पीछे नहीं हटा। तभी आसमान में वही सुनहरी दिव्य रोशनी फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसकी चमक पहले से कमजोर होती है। नया बालवीर कहता है, काल सिर्फ समय जीत कर गया है, वो किसी और बड़ी शक्ति की तैयारी कर रहा है। काल की नई योजना। एक अंधेरी गुफा में काल रहस्यमयी डार्क क्रिस्टल के सामने खड़ा होता है। वो अपनी शक्ति उसमें प्रवाहित करता है, लेकिन क्रिस्टल अभी भी अधूरा रहता है। तभी अंधेरे से टिमनासा बाहर आती है। टिमनासा मुस्कुराकर कहती है, अकेले तुम बालवीर को नहीं हरा सकते, अब हम साथ मिलकर पूरी जादुई दुनिया पर राज करेंगे। काल और टिमनासा हाथ मिलाते हैं। पूरी गुफा काली ऊर्जा से भर जाती है। नई चेतावनी। उसी समय बालवीर को दिव्य शक्ति से एक संकेत मिलता है। वो देखता है कि जादुई लोक की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। विवान घबराकर पूछता है, क्या काल फिर हमला करेगा? बालवीर जवाब देता है, नहीं, इस बार वो पूरी जादुई दुनिया पर हमला करेगा। रहस्यमयी हमला। अचानक पूरे शहर में काली बिजली गिरने लगती है। लोगों की खुशियां गायब होने लगती हैं। पेड़ सूखने लगते हैं। जादुई ऊर्जा कमजोर होने लगती है। नया बालवीर कहता है, ये काल की शक्ति नहीं, टिमनासा का जादू है। काल और टिमनासा की एंट्री। आसमान में दो विशाल पोर्टल खुलते हैं। एक से काल बाहर आता है, दूसरे से टिमनासा। काल हंसकर कहता है, आज से रोशनी का अंत शुरू होता है। टिमनासा अपना डार्क स्टाफ उठाकर पूरे आसमान को काले बादलों से ढक देती है। शस्त्र महायुद्ध। बालवीर, विवान और नया बालवीर एक साथ हमला करते हैं। सुनहरी, सफेद और नीली दिव्य ऊर्जा आसमान में चमक उठती है। काल और टिमनासा की अंधेरी शक्ति उसे टकराती है। पूरे शहर में जोरदार धमाके होने लगते हैं। लेकिन अचानक काल एक रहस्यमयी वार करता है। उस वार से नया बालवीर घायल हो जाता है। विवान उसकी मदद के लिए दौड़ता है। काल मुस्कुराते हुए कहता है, अब अगली बार तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। काल और टिमनासा काले पोर्टल में गायब हो जाते हैं। बालवीर नए बालवीर की ओर देखता है और कहता है, ये लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है।